सवाल नंबर 1। अगर कोई आदमी भूल से कोई चीज़ खा ले या पी ले तो क्या हुक्म है? सवाल नंबर 2। अगर खाते वक्त रोज़ा याद आ गया तो क्या करें? सवाल नंबर 3। अगर भूल से खाना खाने के बाद ये समझकर कि मेरा रोज़ा टूट गया, फिर जानबूझकर खाया तो क्या हुक्म है? आज के इस वीडियो में इन तीनों सवालों को तफसील से जानेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती सरफराज शेख आप सभी का हमारी चैनल दीन सीखिए पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और इस बाबरकत महीने की अजीम शान इबादत रोज़ा है। जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो खाने पीने का वक्त बदल जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी दोपहर या शाम के वक्त कोई चीज़ रोज़े की हालत में भूल से खा ले, और यह अक्सर रमज़ान के शुरू दिनों में होता है। तो ये सवाल होगा कि रोज़े की हालत में भूल से कोई चीज़ खा ली तो क्या हुक्म है? इस भूल की वजह से क्या रोज़ा टूट जाएगा? तो इस सवाल का जवाब खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में यह दिया है। बुखारी शरीफ की हदीस है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन नसिया व हुवा साइमुन फ़अकल औ शरिब फ़लयुतिम्म सौमहु फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम व ख़ुलासा है कि जो आदमी ये बात भूल जाए कि वो रोज़ेदार है, फिर कोई चीज़ खा ले या पी ले, तो चाहिए कि वो अपना रोज़ा पूरा करें, यानी उसका रोज़ा नहीं टूटा, इसलिए कि अल्लाह ने उसको खिलाया है और अल्लाह ने उसको पिलाया है। तो इस हदीस से पता चला कि भूल कर कोई चीज़ खाने या पीने से रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर भूल से कोई चीज़ खाना शुरू की और खाते दरमियान रोज़ा याद आ गया तो क्या करें? यह हमारा दूसरा सवाल है। तो चलिए इसको समझते हैं। सवाल नंबर 2 का जवाब ये है कि अगर इस आदमी ने जब खाना शुरू किया तब उसको रोज़ा याद नहीं था, तो कि रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे ही उसको याद आ जाए कि मैं रोज़ेदार हूँ, तो फ़ौरन खाना खाना छोड़ना होगा और जो चीज़ मुँह में है उसको निकाल कर अच्छी तरह मुँह की सफाई करनी होगी। लेकिन फिर भी कोई चीज़ वो खा लेगा तो वो रोज़ा टूट जाएगा। यहाँ तक हमारा दूसरा सवाल ख़त्म हुआ। अब तीसरे सवाल और आखिरी सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरे और आखिरी सवाल को समझने से पहले एक बात की वजाहत मैं ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि भूल से खाने और पीने का मतलब क्या है? भूल से खाना पीना किसे कहते हैं? इसके साथ एक चीज़ और है, गलती। कि गलती से कोई चीज़ गले में चली गई तो उसका क्या मतलब? क्या भूल और गलती में कोई फ़र्क है या दोनों एक हैं? तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि भूल और गलती में फ़र्क है। भूल से जब कोई आदमी खाना खाता है तो उसे रोज़ा याद नहीं होता। ये बात याद नहीं होती कि मैं रोज़ेदार हूँ और वो चीज़ खा लेता है। लेकिन गलती से खाने वाले को रोज़ा याद होता है, लेकिन चूक हो जाती है और गले में कोई चीज़ चली जाती है, जैसे वज़ू करने के दरमियान कुल्ली की और चूक हो गई और गलती से हलक में पानी चला गया। तो याद रखिए, इस तरह गलती से कोई चीज़ हलक में गले में उतर जाएगी तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन उसको सिर्फ रमज़ान के बाद उसकी कज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। अब कफ़ारा किसे कहते हैं? इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी तफसील से किसी और वीडियो में मुस्तकिल बयान करेंगे। फिर भी आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको भूल कर खाने और गलती से खाने में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आदमी कोई चीज़ भूल कर खा ले, फिर यह समझकर कि मेरा रोज़ा टूट गया, जानबूझकर कोई चीज़ खाई और उसको यह मसला मालूम नहीं था, तो क्या हुक्म है? इस सवाल का जवाब ये है कि जब तक भूल से कोई चीज़ खाई थी तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, वो बराबर रोज़ेदार है। लेकिन उसको ये मसला मालूम नहीं था और जानबूझकर कोई चीज़ खाई, तो अब उसका रोज़ा टूट जाएगा और सिर्फ उसकी कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं होगा। लेकिन अगर यह मसला मालूम था कि खाने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता, भूल कर खाने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता,
اور اس نے جان بوجھ کر کوئی چیز کھائی تو اب قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔